दुनिया में लोग इतने बीमार क्यों हैं? इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद लोग बीमार क्यों हैं इतने? आप कहेंगे शायद गरीबी की वजह से, या फिर शिक्षा के अभाव में, या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। अमेरिका विश्व का सबसे धनाढ्य देश है और वहाँ पे 99% लोग एजुकेटेड हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ बेस्ट है इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी वहाँ पे 30% लोग मोटापे के शिकार हैं, 44% लोग डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो फिर इसकी आखिर वजह क्या है? कुवैत एक बहुत रईस देश है और वहाँ पे 22% लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो इसकी वजह ना तो गरीबी है, ना शिक्षा का अभाव है, ना लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी वजह कुछ और ही है। आइए देखते हैं। ज़रा सोचिए, एक जहाज़ है, उसके कैप्टन को मालूम नहीं है कहाँ जाना है, तो क्या अपनी मंजिल पे पहुँचेगा? शायद नहीं। फिर दूसरा सिनेरियो लीजिए, जहाज़ के कैप्टन को मालूम है कि कहाँ उसको जाना है, लेकिन वहाँ वो जाना नहीं चाहता, तो वो मंजिल पे पहुँचेगा? शायद नहीं। अब तीसरा सिनेरियो लेते हैं, जहाज़ के कैप्टन मालूम है कहाँ जाना है और वहाँ जाना भी चाहता है, लेकिन उसको ये पता है कि वहाँ पहुँचते ही उसकी सैलरी बंद हो जाएगी, उसकी नौकरी छूट जाएगी, तो वो मंजिल पे पहुँचेगा? शायद नहीं। सोचिए, अगर दुनिया भर के वकील एक बार ऐसा सोच लें कि लोग अमन चैन से रहें, कोई आपस में झगड़ा ना करें, कोई कोर्ट कचहरी करें ही ना, तो सारे वकील लोग क्या करेंगे? ऐसा कहीं पॉसिबल है? नहीं। वही कुछ सिनेरियो हमारे हेल्थ केयर का भी है। जहाज हैं हमारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज, कैप्टन हैं हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन्वेस्टर्स, हेल्थ फैसिलिटी ओनर्स। तो मेडिकल बिजनेस एक ही चीज़ पे चलता है, लोगों के बीमार पड़ने पे। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि लोग बीमार पड़ने बंद हो जाएं, बीमार पड़े ही ना, तो क्या होगा? ये क्लिनिक हॉस्पिटल सब बंद हो जाएंगे। तो कोई डॉक्टर भला ऐसा चाहेगा कि क्लिनिक हॉस्पिटल बंद हो जाए? शायद नहीं। Our 99% efforts are directed at curing illness. Only 1% are directed at prevention. वो भी कुछ टेस्ट वगैरह जो हम लोग करते हैं और उसका भी एक रेवेन्यू आता है, इसलिए उस पर हम इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आखिर का सॉल्यूशन क्या है इसका? तो अगली बार आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से बात करें कि आप उसको एक फ़िक्स इनकम देंगे हर महीने, और उसके बदले में वो आपको, आपके परिवार को, आपके ऑफिस स्टाफ को, आपके स्कूल के बच्चों को, आपके फैक्ट्री के वर्कर्स को, सबको स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए डॉक्टर तैयार हो जाएंगे। आती लक्ष्मी कौन ना करता है। इसके बाद 2020 में जितना भी आपका खर्चा हुआ मेडिकल का, उसका हिसाब लगाइए। फिर 2021 में जितना खर्चा हुआ उसका हिसाब लगाइए, और उसमें जितना सेविंग हुआ हो उसको 25% डॉक्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरे साल में बचत हुई उसका सिर्फ 25% आप डॉक्टर को दे रहे हैं। जो आपको बीमार ना पड़ने से, फिट रहने से जो आनंद हुआ, उसके अंदर उसका कोई शेयर नहीं है। आपको लगता है ये सब ख्याली पुलाव हैं? क्या वास्तव में ऐसा कभी ऐसा होता है? तो अमेरिका में एक कंपनी है, कैसर परमानेंट है, उसकी 6 लाख मेंबर्स हैं, और वो सब मेंबर हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट देते हैं, और उसके बदले में उनको सब सुविधाएं मिलती हैं। हॉस्पिटल में एडमिशन्स, लैब टेस्ट, ऑपरेशंस, मैमोग्राफी, किडनी ट्रांसप्लांट, सब कुछ, और शुल्क बहुत सामान्य सा है। आपको अचंभा होगा कि थोड़े से शुल्क में ये सब काम कैसे हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी फिक्स है, उनको नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे कोई सैलरी नहीं मिलती, उनको एक फ़िक्स सैलरी है, और वो बराबर ऐसा ध्यान रखते हैं कि आप बीमार पड़े ही ना। अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलता है आपको प्रीमियम पे। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो और 10% डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ साथ वहाँ पे 100 से ऊपर प्रोग्राम चलते हैं। डायबिटीज़ फूड केयर ग्रुप, अस्थमा केयर ग्रुप, डिप्रेशन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, जो लगातार ऐसा कोशिश करते रहते हैं क्या आपको ऐसी नॉलेज दी जाए, क्या आपको ऐसी नई आदत डाली जाएं जिससे आपका बीमार होने की संभावना कम हो जाए और आप ज़िंदगी के आखिरी समय तक एकदम फिट और हेल्दी रहें। द डॉक्टर्स ओवर देयर लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू सी दैट यू डोंट फॉल सिक।
not because they love you, but because they want to prevent expenses of the hospital. आपको लगेगा कि जो ऐसी जगह हैं उनमें इलाज अच्छा नहीं होता होगा, थोड़ा सा पैसे में कैसे ठीक से इलाज होगा, लेकिन सोचिए 6 लाख लोग उसके मेंबर हैं। अगर इलाज घटिया होता तो लोग यहाँ जाते। फिर वहाँ पे हर साल एक सर्वे होता है हेल्थ केयर का, तो उसके अंदर भी कैसे परमानेंट का एक टॉप पोजीशन पे उसका नंबर आता है। और ध्यान रखें, ये सिर्फ एक अकेली सोसाइटी नहीं है अमेरिका में, ऐसे वहाँ पे बहुत से ग्रुप हैं जो इस तरह का हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। आपको लगे ये तो अमेरिका की बात है, अपने हिंदुस्तान में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन हिंदुस्तान में भी 100 से ऊपर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस प्रिंसिपल्स पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। त्रिशूर एक छोटा सा शहर है केरला का, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, त्रिशूर कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, और वहाँ पे इस तरह की सेवाएं वो लोग प्रदान करते हैं। ऐसी एक सोसाइटी सुश्रुता मुंबई में भी है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रूरल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जामखेड़ जिला महाराष्ट्र में है, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। फिट रहने के लिए डॉक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है एक नज़रिए की। तो अगली बार आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से इस बारे में बात करें, उनकी राय लें, फिर उनके साथ ऐसा एक प्रोग्राम शुरू करें और देखिए कैसे आपका स्वास्थ्य दिन पे दिन बेहतर होता जाएगा। जय स्वामीनारायण।